हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विंकल लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2011 से लेकर 2021 के क्वेश्चन है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि जून 2011 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है हार्मोन एड्रेनलिन। तो ये हो जाएगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों को आंतरिक सतह के टीन की पुट्टी होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि ये हो जाएगा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला है अधातु ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों के में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं की संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। यहाँ पे सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक यानी इंटीग्रेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al, इसका फार्मूला AlOH का होल थ्राइस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होती है द सैंडल संधि। अगला है, TGT विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर होगा ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। अगला क्वेश्चन है, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव संकुचन करते हैं। अगला है, मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय पौधे जलोभिद में। अगला है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि अगर पशुओं की प्रतिकूलता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? तो इसका आंसर होगा अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। तो इसका आंसर होगा जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा में पाठ्यक्रम का भी भाग हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों का हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह के क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूह को नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा बी, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना और सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए तो अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के तरह कार्य करता है। अगला है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तो हो जाएगा विद्युत का कुचालक है। अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED तथा CFL दोनों का आमतौर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, LED बेहतर अधिक अच्छा है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर है? तो इसका आंसर होगा सीधी सड़क पर चलती हुई कार।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, पानी बीजों के अंकुरन को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वो कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई, उनको निम्न प्रकार से रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़े बीज गीली रुई पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बलपूर्वक बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्लेट में गूंथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, यानी कि कक्षा में विभिन्न प्रकार शिक्षार्थी और बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्या अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है। तो इसका आंसर हम लोग देखें योगा सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्चा के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है, लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, जिन्हें एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल का संभवतः हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। अगला है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट में विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग का परत जम जाती है। यह उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। अगला क्वेश्चन है, घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य के में पोषण विषय का केवल विकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। अगला क्वेश्चन है जो कि जनवरी 2012 में इसका एग्जाम हुआ। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखें, आहारी रेशे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रांश भी कहलाते हैं। अगला है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है तब। तो इसका हो जाएगा तारों तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेयान। अगला है, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। अगला है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, तो अगला है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। तो इसका आंसर होगा यह अपनी प्रकृति में निंदनात्मक है। अगला है, विलयनों की अम्लीय क्षारीय और उदासीन प्रकृति की निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है। तो पहला हम लोग देखें केस 1, परीक्षण का विलयन NaCl, लाल लिटमस पत्र पर रंग का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं, नीले लिटमस पत्र पर रंग का परिवर्तन लाल और अम्लीय क्षारीय उदासीय पर अम्लीय। दूसरा, चूने का पानी, उसका लाल लिटमस पर नीला और नीले लिटमस पर कोई परिवर्तन नहीं, अम्लीय पर उदासीन। तीसरा, सिरका, कोई परिवर्तन नहीं, लाल लिटमस पर नीले पर कोई परिवर्तन नहीं, अम्लीय उदासीन। कपड़े धोने का सोडा, नीला लाल कलर नीला में और नीले कलर पर कोई परिवर्तन नहीं और इसका प्रकृति अम्लीय पर क्षारीय। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे दूध के पानी में विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है।
चूने के पानी का दूधियापन डैश के कारण दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट सुपरिचित किस प्रकार का है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर का। अगला है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ लंबाई और मोटाई। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लौ एवं कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। अगला है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को पर बल देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। अगला है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी किलो जूस प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। अगला है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दी गई है, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, चौथा प्रकाश संश्लेषण। इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। अगला है, कोशिका भित्ति का सबसे छोटा जीव है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगला है, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पादक बनते हैं, तो हो जाएगा CO2 और H2O। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा दैनिक जीवन के अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ का व्यवहार में लाने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला कार्य निष्पादन करना। अगला, एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रम कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, इसे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, तो इसका आंसर हो जाएगा परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोमियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों पर ग्रंथि और फलीदार पादप। अगला है, एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी डैश तक उचित पढ़ा जा सकता है, तो इसका हम लोग आंसर दें, तो इसका आंसर हो जाएगा 55.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक का शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें डी तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, ये इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला विद्यार्थी ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा खाने का सोडा रगड़ा तो निम्नलिखित अवलोकन किए। पहला, नीले रंग में बदल जाता है सूखे लाल लिटमस पत्र पर, और सूखे नीले लिटमस पत्र पर कोई बदलाव नहीं। दूसरा, कोई बदलाव नहीं, लाल रंग में बदल जाता है। तीसरा, नीचे रंग में बदल जाता है और लाल रंग में बदल जाता है। और वहीं चौथा, कोई बदलाव नहीं। किस विद्यार्थी द्वारा अवलोकन सही है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जिसका एग्जाम नवंबर 2012 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें हम लोग देखें, यह उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। दूसरा, इनकी भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती है। तीसरा, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। डी, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है और इसके पृष्ठ के समीप होता है। दीर्घ रोम का पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने का कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और C। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन बनाना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? पहला, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा OH2O का उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, O2 उपयुक्त होती है। डी, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है डी, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। अगला है, अधिगम की जटिलता की प्रक्रियाओं के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग के लिए सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थी के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वनों के सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। अगला है, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। अगला क्वेश्चन है, जैव विज्ञानों के पाठ्य योजना को ध्यान रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्चा के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता, शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। तो इसका आंसर हम लोग देखें जगह पहला, विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण पता लगाना और उसे समझाना। अगला क्वेश्चन है, भारी बोझा उठाने वाली कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े के टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वह इस कपड़े की गोल चकती की आकृति में लपेट कर अपने सिर पर रख कर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करने वे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोझ का प्रणोद घटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है, फिर उसे उचित प्रकार की झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता। अगला क्वेश्चन है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों को नकल करके विश्व को स्वर पुस्तकों के शब्द उतारने से रोकना और प्रभावी तरीकों से उनका मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्रांश। अगला, निम्नलिखित में से किस पाठ में से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक पाठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला है, विज्ञान में पाठ चर्चा योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। अगला है, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, 5 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ की 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस पिंड को इस वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों में उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रसिका, मुख्य गुहिका और मलाशय। अगला क्वेश्चन है, मानव की आहार नाल विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांश, वृक्षांश। अगला क्वेश्चन है,
भौतिकी के कड़े रूप से संचालित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक है। अगला है, भूतापीय ऊर्जा का एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे है। तो इसका आंसर होगा जो भूपट्टी के तत्व स्थलों के ऊपर है। अगला है, निम्नलिखित कथा अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव है। तो इसका हम लोग देखें, अल्मोनियम Al2SO4 का थ्राइस इक्विलिब्रियम प्लस Cu, उसके बाद FeSO4 प्लस Zn। अगला है CuSO4 प्लस Fe Al2SO4 का थ्राइस प्लस Zn। तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ डायनासोर के पैर थे, यद्यपि उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों पर पर होते थे पर जो उड़ने में उसकी सहायता करते। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों का विकास सरीसृप में हुआ है। अगला है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है, किसी चुंबक को लो रेतन तथा सल्फर पाउडर में मिश्रण में फिराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल लो रेतन की समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। अगला है, नीचे की सारणी यात्रा का विभिन्न समय पर ऑडोमीटर पर टांक दिए गए हैं। समय 8 से ऑडोमीटर 66 40, 8:30 बजे 66 68 58, 9 बजे 66 76, 9:30 बजे 66 94 और 10 बजे 67 12। वाहन के मीटर प्रति में चाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं में से ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है जो कि जुलाई 2013 में इसका एग्जाम हुआ। तो क्वेश्चन देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। अगला है, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव्यों और गैसों द्वारा लगाए दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। उपयुक्त उपगम से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला है, विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीक के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान कौशल का विकास करने। अगला है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। फिर खाद्य पदार्थ का कुछ भाग प्रखनली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और प्रखनली हिलाइए। चौथा, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाइए। तीसरा, प्रखनली 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए और भली भांति हिलाइए। अगला है, नीचे दिए गए कौन सा पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकार, अंडाशय एवं वर्तिका। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या निश्चित नहीं है। अगला है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास में केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। अगला है, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी हो जाएगा, गड्ढे के तले में रेत परत बिछाकर ढक दीजिए। पहला, कचरे को गड्ढे में डालिए। चौथा, अब गड्ढे को केंचुओं में डालिए। उसके बाद तीसरा, गड्ढे को घास अथवा टाट के बारे में पोला रखकर ढकिए। अगला क्वेश्चन है, 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल और पोषण तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सहजीवन। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल पाचन नली से निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि
ग्रास नली ग्रसिका की वृद्धि की पेशियां संकुचन करती है। अगला देखिए, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा में श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र और सिलेनियम। अगला क्वेश्चन है, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक की बस के ऑडियोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में इस पाठ्यांक को नीचे दर्शाई गई सारणी में लिखा। 8 बजे 78,752, 8:10 में 78,758, 8:20 में 78,768। तो हम लोग देखिए, फिर 8:30 बजे 78,780, 8:40 में 78,791, 8:50 में 78,800, 9 बजे 78,806। बस की समस्त यात्रा मीटर प्रति सेकेंड में औसत क्या थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी 15। अगला क्वेश्चन है, आपको एक अवतल दर्पण के अवतल लेंस एक उत्तल दर्पण के एक उत्तल लेंस दिया जाता है। किसी बिंब का विधिवत प्रतिबंध प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। अगला है, फसली पौधों को खरपतवार के प्रभाव के विषय के नीचे किए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें बी हो जाएगा तीसरा और चौथा, यानी ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यह फसली पादपों में जल, पुष्प, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। अगला है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा रंगहीन गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला है, नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें पहला सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम तथा जल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी यह केवल विशिष्ट आवास में पाई जाती है। अगला है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों के आनुवांशिकता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रोमोसोम तथा जीन। अगला है, नीचे दिए गए पदों में विभिन्न संयोजकों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, नीचे दिए गए जनन में संबंधित पदों में समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शुक्राणु अंडवाहिनी अंड गर्भाशय, दूसरा अंडोसत अंडवाहिनी गर्भाशय, तीसरा शुक्राणु विसरण शुक्राणु नलिका सीसन। अगला है, टैडपोल के क्रियांतरण के लिए जल निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि तकनीकी कौशल अर्जित करना। अगला है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा का रूपरेखा 2005 इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को। तो इसका आंसर होगा विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता यह मांग है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासु और सृजनात्मकता का पोषित करना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षपाती राय। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन के संबंधित व्यापक संख्या में प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते हुए नेहा बरती कर जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। तो इसका आंसर होगा थर्मामीटर के प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि की परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हम लोग देखें ये हो जाएगा अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना।
तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ वृक्कों के मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा, मूत्राशय में संचित मूत्र भाग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रग से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। पाँचवा, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्पंदन के लिए विक्टों में पहुंचता है। उपयुक्त प्रकथनों में से दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले पाँचवा, फिर चौथा, फिर 1, फिर 3 और 2। अगला है, अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गति देने एवं भोजन पकड़ने में। अगला नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, ईस्ट, खटमल, जोक, अमरबेल, शैवाल, जीव, छत्रक यानी मशरूम, लाइकेन, इनमें से परजीवी का वर्गीकरण किए जाने वाले जीव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4 और 6। अगला है, कॉलम ए के वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, कॉलम बी के कुछ खोज किए। तो इसमें हम लोग इसका नाम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये हो जाएगा पेंसिलिन, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, लुइस पास्चर, किनवन, रॉबर्ट कोच, एंथ्रेक्स जीवाणु, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव मंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र में संबंधित सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वे क्षेत्र है जो क्षेत्र के जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते। दूसरा, यह कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। सी, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्र नहीं होता। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है, दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ABCD अंकित की गई है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी एडिनल ग्रंथि, डी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव भरा है। तो द्रव के विषय में निम्नलिखित सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, यानी कि सी पर दाब बड़ा है, बी पर दाब बड़ा है, ए का दाब। अगले आरेख दर्शाए अनुसार S1 S2 और S3 पृष्ठों के प्रकाश गिर रहा है। S1 S2 S3 पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कौन से होंगे? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तब सभी तीनों पृष्ठ। अगला है, नीचे दिए गए मानव नेत्र आरेख में ABCD द्वारा अंकित भागों का निम्नांकित किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, यानी ए पक्षाभ पेशी, बी परितारिका, सी लेंस, डी कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखें, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/-15 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। दूसरा, जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। सी, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। चौथा, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का आवागमन का नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं तो ये हो जाएगा बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसव ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटकों को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। अगला है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख ABCD भागों का सही नामांकन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका झिल्ली ए, बी रीतिका, सी केंद्रक, डी कोशिका द्रव। अगला, किसी गतिमान कार के पथमापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 34,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार के मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5। अगला है,
किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर किस रंग का परीक्षण करेगा? तो इसका आंसर हम सब देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। अगला है क्षुद्रांश के दीर्घ रंग का रसाकुंकर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यह उंगली के समान उभरी हुई संरचनाओं में होती है। इसकी संख्या हजारों में होती है। इनकी भित्ति पर बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह से निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। इनमें दीर्घ रोम के पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। इन्हें नीचे कुछ खाद्य पदार्थों में दिए गए हैं। उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, सी रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चौथा चीनी शर्करा का घोल, पांचवा नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने के उपयुक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। अगला है कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला का सही उपयोग विधि बनाते समय गुंजन के नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा। सूचकांक त्रुटि नोट करना, दूसरा वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना, तीसरा आशाकृत पैमाने के संकेतक की स्थिति नोट करना, चौथा कमानीदार तुला के अल्पमात्र रिकॉर्ड करना। तो इसका आंसर हम लोग देखें सी हो जाएगा पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया है कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें प्रतियोगी परीक्षाओं का अच्छा प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति बनाने का कारण यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगला है विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना, अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्चा का रूपरेखा 2005 में अनुशंसा सिफारिश की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। अगला है गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों को संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझ सकने की सहायता कर सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 की सिफारिश के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखें इसका आंसर पहले हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला और तीसरा रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर और तीसरा छात्रों की सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। अगला देखिए विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमों में से कौन सा उपगम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनोस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि के लिए समांतर निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा बी, तीसरा समस्या का पहचान, दूसरा परिकल्पना बनाना, चौथा आंकड़ों को एकत्र करना, पहला परिकल्पना का परीक्षण, फिर पांचवा निष्कर्षण निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए हस्तसिद्धि क्रियाकलाप और परियोजनाओं विज्ञान सीखने का अभिन्न अंग है। इस अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन जो कि सितंबर 2014 में इसका एग्जाम हुआ था, इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला है कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तरनों विलयन के एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है तो वह प्रेक्षण करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता। अगला है आपके पास 3 प्रश्नावलियों ए, बी और सी फिनोप्तिन विलयन है। प्रश्नावली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन,
और सी में आसुत जल 2 से 3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि इन परख नलियों का विलयनों का रंग इस प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए रंगहीन, बी में गुलाबी, सी में रंगहीन। अगला है अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों को समझ अपने योग्य होना चाहिए। अगला है वंदना की रुचि कक्षा 8 में शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रकमन कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रकमन को पढ़ाने के लिए उस निम्न में से कौन सा पद्धति संयोजन की प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। अगला है मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने का सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का क्रम में नहीं उल्लेख करती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, पहले मापनी बेलन का अवतामक न्यूनतम ताप को लिखिए। फिर डी, बेलन के पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। फिर है बी, बेलन के पानी के भीतर धागों के साथ ठोस को लटकाइए। फिर ए हो जाएगा बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। अगला है समुद्र समीर का कारण है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिन के समय स्थल का समुद्र जल अपेक्षाकृत शीघ्र गर्म होगा। अगला है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को पर बल देना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने की शिक्षार्थियों को मदद करने। अगला है कक्षा 6 में पदार्थों की पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षार्थी द्वारा हस्तसिद्ध कार्य क्रियाकलापों को कराकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के सीखने सिखाने का मुख्य उपेक्षा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। अगला निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुछ चालकों का समूह चुनिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा डी, वायु जल प्लास्टिक। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ चर्चा की संगठनात्मक वैधता का अर्थ यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। अगला हम लोग देख सकते हैं मानव शरीर में क्षुद्रांश और वृत्तांत की लंबाइयों का अनुपात है। तो इसका आंसर हम लोग देखें 5:1। अगला है जब जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं में कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुंह का अपना आमाशय बाहर निकालता है तो कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है, इस जंतु का नाम है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टारफिश यानी कि तारा मीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। समूह ए में कैंसर के भाग परागकोश तंतु, स्त्री केसर अंडाशय वर्तिकांग वर्तिका। दूसरा परागकोश पंखुड़ी और स्त्री केसर में परागकोश बायदल वर्तिकांग। सी में वर्तिकांग तंतु, स्त्री केसर वर्तिका वर्तिकांग बायदल। डी वर्तिका अंडाशय परागकोश तंतु अंडाशय। जिस समूह के पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए। अगला है किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बीम का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। अगला है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चे को। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अगला है कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति का उदाहरण लेती है। उनके द्वारा दिया गया इनमें से कौन सा उदाहरण गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। अगला है अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का निष्पादन करने के लिए कहती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए। फिर हो जाएगा डी, तार के सिरों के सेल को टर्मिनल को जोड़िए। फिर ए, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। फिर बी,
विद्युत प्रभावित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। अगला हम लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेशेदार जड़ें और समानांतर सिरा विन्यास है। अगला है, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उनमें उनका कार्यांतरण विधि करके वैक्स बनाना सभी संभव है जब वह जल पर्याप्त मात्रा में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, ईंधनों के ऊष्मीय मान का समांतर नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला, किसी क्षेत्र में गेहूं और चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र में मृदा कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रम और डुमटी दोनों। अगला, यदि हम किसी 3/4 जल में भरे बीकर में एक मुट्ठी में भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसी क्षण में अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तो कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रहने देने के पश्चात परीक्षण करने में हम पाते हैं कि बीकर की कुछ परतें बन गई है। इन परतों को बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि संकरा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन और जलवाष्प में सम्मिलित प्रतिशतता है। उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1%। अगला है, समानता उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं थायराइड। अगला है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयोग किए जाने से ढंग से अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं घर्षण बल। अगला है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है जो कि इसका एग्जाम फरवरी 2015 में हुआ था। तो पहला देख सकते हैं, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। तो इसमें हो जाएगा, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा सीख सुन लेता हूँ। बी, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील के में अधिक चाल में गमन करती है। सी, तीसरा है, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपयुक्त 3 कथनों में से यह पहचाने कि इनमें से कौन सा प्रेक्षण की ओर निष्कर्ष है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 प्रेक्षण है तथा 2 और 3 निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों की ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए और बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं पर प्रकाश विसर्जित करता है तो क्या तभी भी इसकी कलाएं होती हैं। अगला है, यदि आनत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी उन आनत तिरछे समतल के कोण के बीच संबंध एक ग्राफ को बनाकर दिखाया गया, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा संप्रेषित करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। तो इसके आंसर हम लोग देखें सी, विज्ञान की प्रक्रिया और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। अगला है, कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है कि हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है, यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रतिक्रिया की सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों की प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, मानव नेत्र में शंकाओं और शंकुओं के बीच सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, शंकु त्रिप्रकाश के लिए सग्राही होते हैं।
अगला है निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। त्वरित भूस्खलन, गर्जन और सुनामी, बाढ़, भूकंप हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा और पांचवा। अगला है कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 0.0002 सेकेंड। अगला है विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्ति और मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन। अगला है एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है। सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण का सम्मेलन करता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें सर्जना। अगला है अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता के पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने की संप्रयत्न के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी संज्ञानात्मक। अगला है वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। अगला है निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा सी शुक्र। अगला है कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से और शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर औसत चाल से तय करती है। तो बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है। तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 55 किलोमीटर पर आवर। अगला निम्नलिखित में से किस में मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र की मात्रा मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी विक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। अगला है कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में कैंप आते मरोड़ खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा करने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। अगला पोलियो का कारण है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं विषाणु, वायरस। अगला निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र में भागों में संयोजन का वह कौन सा समुच्चय जो पाचन कार्य नहीं करता। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए गर्सिका, वृक्ष त्रांस और मलाशय। अगला है किसी वस्तु का आभासी और विधिवत छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। अगला है निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंटी यानी कि रूमिनेंट जंतु का समुच्चय चुनिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें भैंस, गाय, हिरन। अगला है दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें हम लोग देख सकें पहला इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होती है। दूसरा यह उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। सी इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। चौथा इनमें महीन छिद्र होते हैं। इसमें भोजन सरलता से गुजर सकता है। उन कथनों का पहचानिए जो दीर्घ रोम को पाचित भोजन को उपशोषित करने के योग बनाने के लक्षण प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खाने योग्य पौधे पर विचार कीजिए। केला, बैगन, भिंडी, कद्दू यानी काशी फल। इनमें से पौधा ऐसा युगल चुनिए जो दो या दो से अधिक अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा सी यानी कि पहला और चौथा केला और कद्दू। अगला है यदि 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 मीटर पर सेकेंड एक समान चाल पर फिसल रहा है तो इस पिंड किसी चाल से इस सरल रेखा की अनुदेशित गति कराने के लिए आवश्यक बल है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 0 न्यूटन। अगला जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व में पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला है मानवों के जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी युग्मक बनना, निषेचन, युग्मक भ्रूण। अगला है कोशिकाओं में संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोलस या राइबोसोम। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं इनमें से कोशिका के केंद्रक के भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चे आमों और अंगूरों में। अगला क्वेश्चन देखिए प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी टिकाऊ, वजन में हल्के और अभिक्रियाशील। अगला है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका हम लोग देखें, यह किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। दूसरा, यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है। सी, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है। यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता के संदर्भ में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि इसका एग्जाम सितंबर 2015 में हुआ था, उसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लैक्टोबैसिलस हो जाएगा दही का जमना, प्रोटोजोआ हो जाएगा मलेरिया, राइजोनियम हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विषाणु हो जाएगा एड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथन चुनना है, तो इसका सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, सभी रंगों के पत्तियां प्रकाश संश्लेषित करती है। अगला है, रीमा अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसका दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनल। अगला है, दिए गए पौधे में खाने योग्य भाग खंड 2 को मिलाइए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 65 का डी, जड़, गाजर, तना हो जाएगा गन्ना, बीज हो जाएगा मूंगफली और फल हो जाएगा सेब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषी के लिए समूह को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल, पालक, टमाटर, केला। अगला है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर के इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण। अगला नहीं, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं विभिन्न चरणों में है, यानी अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतःग्रहण और पाचन। इन चरणों में बताइए कि कौन से क्रम में शरीर में होते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा ए, यानी कि पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर उसके बाद स्वांगीकरण, फिर हो जाएगा निष्कासन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो हो जाएगा आश्रित जल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम ए और माध्यम बी प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा सघन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हमारे शरीर में भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। अगला है, पानी के बर्तन में लोहे के एक खंड ब्लॉक डाला जाता है, यह तल में डूब जाता है, इसका कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, समान पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। अगला है, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, यह ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। अगला देखें, मनुष्य की सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परिकाय क्षार चुंबक चुंबकीय विशेषता को नष्ट करती है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तापन और पिटना नष्ट कर सकती है। अगला है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका हम लोग देखें, कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया कर देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे की खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। अगला है, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तत्वों का प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है, एक शिक्षक कक्षा में जब एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है तो उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है, तो हो जाएगा कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है,
मोमबत्ती को जले रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कौन सा कथनों में से सही है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल एक अवलोकन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नियम दृष्टिगोचर तत्वों में संबंधों से साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तत्वों का स्पष्टीकरण। अगला है, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रम कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों में विभिन्न प्रक्रम कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेक्षण सूची। अगला, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर का नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, जगह सी, विज्ञान के तत्वों को सीखने वाले को प्रस्तुत करना। अगला है, शिक्षण द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम की किस प्रकार की अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों को साक्षात्कार और जल जांच करवाकर। अगला है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उसे मानव शरीर के एक रेखा चित्र देता है। उसे कहता है कि वह उन सभी अंगों को चित्रित करे जिससे होकर उसकी विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस पर प्रश्न पूछने के लिए अध्यापक की क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उसे श्रेणीकरण करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली से चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, जगह ए, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए। सी, बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए उसकी प्रतिक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। डी, चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। अगला है, आपके पास दो प्रश्नावलियाँ ए बी है। प्रश्नावली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि प्रश्नावली बी में फिनाप्थिन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों प्रश्नावलियों में से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ बूंद डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए में पीला रहेगा और जबकि बी में रंगीन रहेगा। अगला है, अनीता प्रश्नावली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वो उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है। माचिस की जलती हुई तीली प्रश्नावली के मुंह के पास लाती है और यह पॉप का आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ किसकी उपस्थिति में संकेत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला है, जब जल तरल से गैसीय चरण रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? तो इसका आंसर होगा कणों की दूरी में बदलाव। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है जिसका एग्जाम फरवरी 2016 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, सी, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड। मिलान करना है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्पेरेंजिस हो जाएगा कवक, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा जीवाणु, पैरामीशियम हो जाएगा प्रोटोजोआ, स्पैरोगेरा हो जाएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र के सिराओं के विषय में सत्य है? पहला, सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती है। सिराओं की दीवारें पतली होती है। सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। अगला, सेल्यूलोज बहुत खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मानव में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होते। अगला है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बद्ध संधि फिक्स्ड ज्वाइंट का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, सही कथनों का पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, सी हो जाएगा केवल डी, जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। अगला है, विज्ञान के आकलन को बल देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर। अगला, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं,
हो जाएगा केवल ए। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा। अगला है कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे के बने महिलाओं के मौजों पर भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिए जाने लगा। युद्ध के बाद जब मौजों के उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। उस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त शामिल करने के लिए क्या सार्थकता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। और विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विकास और विचारों का विकास करना, यह समझना विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह की नई मांगों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़े वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों को मदद करें। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं, तो शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी शिक्षण द्वारा निर्देशन या प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं, उसके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षक शिक्षण के लिए पठन पाठ के साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए, सी और डी। अगला है सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और इसका उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो इसका देखिए, यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करते हैं। वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती हैं। यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है, यह उसके शिक्षण संबंध समय को बचाता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए, बी और सी। अगला है निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल का आलंकित करने के लिए सबसे अधिक उचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जांच सूची चेकलिस्ट। अगला है पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को अवशोषित कीजिए जिसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए कि क्या होता है, गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों के विकास विकसित कौशल है, तो हम लोग देख सकते हैं इसके आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा अवलोकन, प्रयोग करना और सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए तो ठीक है ना, जो ठीक है ना ठीक ना हो, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। अगला है ऊर्जा संरक्षण के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, यानी कि ए, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में नारे लिखने के लिए करना। दूसरा हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। डी, विद्यार्थियों को अपने जीवन के विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। अगला हमारे सौर परिवार में ऐसा 2 ग्रह है जिनकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा। इन ग्रहों के नाम है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बुध और शुक्र। अगला है सल्फर, अल्मोनियम और लौ के गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड क्रमशः 113, 666 और 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा बी, अल्मोनियम और फेरस 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। अगला एक विद्युत परिपथ में इस प्रकार लगाया गया कि बैटरी 5 का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है जो बल्ब B2 से जुड़े हुए प्रतिरोध R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, B1 और B2 दोनों दीप्ति कम हो जाएगी। अगला है दिए गए कथनों में को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन है डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है।
बी प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड होता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी। कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। अगला है भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो इसका आंसर होगा पुरी। अगला है हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा प्राश्व से आकर उसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा संवहन। अगला है एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लगे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। अगला है दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन है भारी अनाजों को भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा विभिन्न प्रकार के कणों के मिश्रण को चालन और निस्संदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी। कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है। अगला है स्थिर अवस्था में द्रव। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा सभी दिशाओं में दबाव डालता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं एक समतल दर्पण प्रतिबिंब बनने में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा बी। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान पर बनता है। सी प्रतिबिंब पास प्रतिलोमित होता है। डी प्रतिबिंब आभासी होता है। अगला है निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भ्रूण। अगला क्वेश्चन है दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हम लोग इसके आंसर देख सकते हैं। इसका हो जाएगा सी। सभी रासायनिक परिवर्तन है। जब भोजन खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े जब कुछ क्षण के बाद बाहर रखा जाता है तो भूरा हो जाता है। चींटी के काटने के उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन की वायु में दहन करता है। बची हुई राख का अशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस में डालने पर यह परीक्षण करेगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी हो जाएगा। नीले लिटमस को नीला ही रहेगा जबकि लाल लिटमस नीला हो जाएगा। अगला है तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं रख कर सकता। कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। तांबे जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है। तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे से नीचे होता है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण चुनना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए जिसका एग्जाम सितंबर 2016 में हुआ था। तो पहला है क्या होता है यदि गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अगला है ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका आंसर हम लोग देखिए सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखिए प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। अगला एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद उससे सतह को टेढ़ा करने और उस बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थी के संज्ञान में लाना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यानता विस्कोसिटी। अगला है आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 की बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण पर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। अगला है विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता में मापदंड की अपेक्षा है कि। तो इसका आंसर है ए। शिक्षार्थियों की ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो कि वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। अगला है विज्ञान की व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वे उच्च अंक और ग्रेड पाने में सहायक हो।
अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है, दूसरे सिरे को गर्म किया गया है। नीचे दिए गए कथनों में कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए। लौ से बढ़ती दूरी क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। दूसरा, एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता की लौ को निकटतम सिरे से दूसरे सिरे से स्थानांतरित कर देती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेक्षण 1 और 2। प्रेक्षण 1 प्रेक्षण है, दूसरा निष्कर्ष है। अगला है, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज में बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक चूर्णित किया जाता है, दूसरे को ऐसा छोड़ दिया जाता है कि ऐसा देखा जाता है कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल का बढ़ावा मिलता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, प्रेक्षण। अगला है, कक्षा 7 का एक शिक्षक का कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को प्रखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर से स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद प्रखनली के पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है, तब उसे गर्म किया जाता है जब तक कि पत्ती का रंग उड़ न जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है, आयोडीन के कुछ बिंदु उस पर डाली जाती है, पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण आकलन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब पत्ती के घोल उड़ाया गया तब रंग का क्या हुआ। अगला क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रतिष्ठन उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके। तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उसकी सही उत्तर तक ले जाएंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? तो इसके आंसर हम लोग देखें, विज्ञान का एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्यात्मक और प्रायः स्थान विनिष्ठ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी। अगला है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्तीय, स्थानांतरी और आवर्ती गति। अगला है, मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र में जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों के रेशे में प्रदान करने वाले पदार्थ उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयान। अगला है, विषम को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूर्ण। अगला, लाल रस लार का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंततः श्वसन और आश्वासन। श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। अगला हम लोग देखिए, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 3 प्रखनलियाँ एक्स, वाई और जेड है। 3 विभिन्न विलयनों में आधी आधी भरी है, जैसे एक्स में सोडियम क्लोराइड विलयन, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, जेड में तनु हाइड्रोक्साइड। हम उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनाप्थिलीन के विलयन के एक एक बूंद डालने पर अपेक्षण करेंगे कि प्रखनलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, एक्स रंगीन, वाई गुलाबी, जेड रंगीन। अगला, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों को आगे के पीछे की ओर क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृंत, रदंतम, अग्रचर्वण और चवनक। अगला है, पादपों एवं वृक्षों के पानी के ऊपर चूर्णन और कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण चूषण कर्षण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा विद्युत के चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला शर्करा और तीसरा लवण का विलयन। अगला, नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। पौधे प्रकाश संश्लेषण
के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। अगला है पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। उसके बाद तीसरा, पौधे को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों ही आवश्यक है। अगला है लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम में अवस्था में है तो इस गुटके को कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं जगह डी, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। अगला है बांस के पौधे के पत्तियों में सिरा विन्यास और जड़ का किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर सिरा विन्यास और रेशेदार झाकरा जड़। अगला है चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा सी, आकर्षक चुंबक तो एक निश्चित परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई धातु और धातुओं को मिलाना उसके उपयोगों से है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आयोडीन हो जाएगा घावों पर, मरकरी हो जाएगा तापमापियों पर, एल्युमिनियम हो जाएगा खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी पैकेजिंग पर, फिर उसके बाद क्लोरीन हो जाएगा जल शोधन पे। अगला निम्नलिखित में से सत्य कथन को चाटिए। इसका आंसर हम लोग देखें बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है जो दिसंबर 2018 में इसका एग्जाम हुआ था तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है तो इसका आंसर हो जाएगा जालीदार अजगर। अगला है विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा लोगों को स्वस्थ रखता है। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार द्वारा किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अगला माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो वह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 32। अगला देखें निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने वाली जल उठती है तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस का उपयोग के लिए किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ये पेशीय बल, यानी कि बी ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंसुलिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है तो इसका आंसर हो सकता है बी, CNG। अगला है रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है तो इसका आंसर हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियों का। अगला है जूते की सोल असमतल क्यों किए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व बढ़ाने के लिए। अगला है सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं यह विद्युत का कमजोर चालक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा न्यूनतम सीमा है। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं पुरी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल में सापेक्ष झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है 2 स्तंभ है वृक्ष वितान, इसका हम लोग पहले आंसर हम लोग देख सकते हैं तो इसका आंसर है डी, वृक्ष वितान हो जाएगा बड़े वृक्ष की शाखाएं, अवघटक हो जाएगा सूक्ष्मजीव, ह्यूमस हो जाएगा पादपों जंतुओं का उत्तक और हो जाएगा शाही हो जाएगा एक जंगली जंतु। अगला देखिए विज्ञापन के रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं एक निंदनात्मक है। अगला है विद्यालय में विज्ञान के मेले का आयोजन क्यों किया जाता है तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, शिक्षार्थियों में विज्ञान के सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण की वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। अगला एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, विज्ञान बालक के कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार कर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, कठिनाकार। अगला है, हर एक कक्षा 6 के शिक्षार्थियों का घूर्णन गति बढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी विद्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधियाँ और अभ्यास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा अवलोकन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के निरूपता विधि का एक चरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानताओं का चित्रण। अगला क्वेश्चन है, जो कि सीटेट पेपर 2 का जुलाई 2019 में एग्जाम हुआ था उस समय। तो पहला है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। अगला है, प्रतिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। अगला है, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा में वायु उपस्थिति नहीं होती। अगला है, स्तंभ ए के दिए गए पाचन तंत्र के अंगों के स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों के नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लीवर हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि, अमाशय हो जाएगा जो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, कैपिटाशय है ये जहाँ पित्त रस संचयित होता है, अग्नाशय हो जाएगा क्षुद्रांश में पाचक का रस मुक्त करता है। अगला है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है। अगला है, निम्नलिखित में से उनकी जनन विद्या की सही मिलान किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईस्ट मुकुलन, आलू प्रायिक प्रबंधन, शैवाल खंडन, कवक हो जाएगा बीजांड समागम यानी बीजाणु जनन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति की संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, यानी कि निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक स्वभाव। अगला, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। दूसरा, सीखने वाले पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। चौथा, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। अगला है, बच्चे अपने क्षेत्र में लोगों के वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित रहेगी? तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, सृजन करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला है, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने वाले द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश की परावर्तन पर अवलोकन करना और इसका निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है।
अगला है, निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पोर्टफोलियो, दूसरा अवधारणा मानचित्र, चौथा जनरल लिखना। अगला है, विज्ञान के सीखने जैसा आकलन का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्व आकलन। अगला है, अमृता कोई परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है जिसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजन तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील का तार। अगला है, सही कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब पर बनता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के दंश डंक निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पुनः दहन करने पर 1.665 गुने 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रा में इस ईंधन का कैलोरी यानी ऊष्मीय मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45,000। अगला है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है, लौटते समय 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर घंटा। अगला, निम्नलिखित में से किस समोच्च से केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बलचित मीटर और प्रकाश वर्ष। अगला है, समीर अपने कंचे गोली को फर्श पर बिछे 3 विशिष्ट पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेलोफोन सीट, समाचार पत्र, कालीन। अगला है, कोई पिंड रेखीयतः किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष पर समांतर एक सरल रेखा होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं कोक। अगला क्वेश्चन है, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं को ताप रिकॉर्ड करता है, T1, T2 और T3। निम्नलिखित में से किस संबंधों द्वारा इन तापों को निरूपित करने के लिए सबसे अधिक संभावना है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी T1 = T2 = T3। है ना। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू की चरम शीत अवस्था को अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद बाल, फर मुड़े हुए, लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि दिसंबर 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। एक्स अधिक की स्रावित होता है तो अपाचे जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। वाई का वह रसायन जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, डबल रोटी पकने में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न के भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संरक्षण। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, कणों के साइज आकार के अनुसार आरोही क्रम को निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्तिका, गाद, रेल, बालू, बर्जरी, चट्टान। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। अगला है, यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ब्लेड। अगला है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है।
उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तब उसके दर्पण से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 8 मीटर। अगला है, कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 डॉलर चल करता है, तो नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड से आवृत्ति 10 हर्ट्ज तक है। अगला है, गलत कथन पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा डी, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। अगला है, गलत कथन पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, बायोगैस के कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। अगला है, कोई बस अपनी यात्रा से पहले 12 मीटर 50 किलोमीटर घंटा की चाल से अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। इस समय में अवधि के लिए बस कुल कितनी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 किलोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर होगा सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। अगला है, समतल दर्पणों के बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। सी, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान तत्वों के समुच्चय के समतुल्य है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, बच्चे के प्रति निष्ठ। अगला है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप की ओर प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रक्रियात्मक। अगला है, अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, हो जाएगा यह बच्चों के मध्य अंतर क्रिया को प्रेरित करता है। बी, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। अगला, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह के साझा करने को कहना। अगला, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने के माड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयोग कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रयोग करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो इसका आंसर हम लोग देखें, जगह डी, कक्षा में व्याख्यान सुनना। अगला है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, अवधारणा मानचित्र और वर्णन अभिलेख। सी, पोर्टफोलियो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन का आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णन अभिलेख। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। पश्मीना की ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। इसमें तो आंसर सही नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ए, लंबा मेरुदंड रीढ़। दूसरा, बहुत सी मांसपेशियां। सी, आगे की ढकेलने के लिए शरीर के अनेक बैलों से मुड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्प है। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा इसका आंसर सी,
यानी कि एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दही, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा इसमें पालक, और एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा नींबू वंश का फल। अगला क्वेश्चन है जो कि जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। अगला है विज्ञान की पाठचर्चा में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव के समझ बनाने में जोड़ा जाना चाहिए। बी, अवधारणाओं के गतिविधि प्रयोगों के द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अगला है निम्नलिखित कथनों की पहचान जो विज्ञान के बारे में सत्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। अगला, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने के लिए एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों में से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। अगला, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अगला है विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी प्रकारों में से अपना कह सकते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों के उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है। डी, यह शिक्षार्थियों के सृजनात्मक व्यवहार में आकलन में सहायता करता है। अगला, कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य और श्रवण सीखना। अगला, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के जांच उपगम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दे। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दे। ए, शिक्षार्थियों को तैरने और डुबकी वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दे। सी, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। अगला, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है। तो वाई क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कसकुटा अमरबेल। अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, वृक्षदांश रुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। अगला है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान निरूपित करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका मिलान हम लोग करते हैं सिकुड़न और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा अस्थि। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है तो ये हो जाएगा उपास्थि। वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करती है पसली पिंजर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव की कौन सी क्रिया 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा पीयूष। अगला है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी अधातुएं तन यानी तन नहीं होती है। अगला है वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयान। अगला है ईंधन ए, ऊष्मीयमान उच्च अवस्था ठोस ज्वलन ताप उच्च। बी, मध्यम ऊष्मीयमान और अवस्था गैस ज्वलन ताप उच्च। सी, मध्यम फिर अवस्था गैस ज्वलन ताप मध्यम। डी, निम्न हो जाता है ऊष्मीयमान और अवस्था द्रव और ज्वलन ताप निम्न। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, यानी मध्यम गैस और मध्यम।
अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। अगला है, धातु एक्स और धातु वाई को किसी लाख बिलियन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को 11 बिलियन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, ए जेड। अगला है, किसी बिंब के प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पुनः विस्तारित ढंग से परिवर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें, जाएगा बी, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, अपने कमरे के फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा निम्नलिखित बलों में से किसमें अधिक बल लगाना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें, स्थैतिज घर्षण। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत का हीन चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? जिसका आंसर हो जाएगा लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन। अगला है, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार के उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उससे पहले 10 मीटर 12 किलोमीटर घंटे की चाल से गमन किया। उस रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुक कर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वो अपनी यात्रा 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से फिर से आरंभ करती थी। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटे। अगला, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर इसमें नहीं देगा। आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे। अगला है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुण धर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगला हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का पहचानिए। तो इसमें हम लोग देखें, इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। अगला है, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूरों में रुधिर बहने लगता है। विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा डी, एक्स विटामिन सी, वाई आयरन, जेड नींबू वंश के फल। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।